नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य की हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और हर प्रकार की विपत्तियां उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वह नित्य प्रति भगवान के भव्य दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। न तो वह व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती, और राजा को भी ऐसा करने से मना कर दिया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय बसते भगवान साधु का रूप धारण कर आए और राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। तो साधु ने रानी से जब भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है, वे इस समय घर पर नहीं है। अब आप कोई ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकूं। साधु और बसदेव जी ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी नहीं होता। इनको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की ही इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ, लुगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण आदि करवाओ, निधन की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि धर्म कार्य करो। इस प्रकार कर्मों से आपके कुल और आपके नाम परलोक में भी सार्थक होगा और आप लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं, जिसको मैं अन्य लोगों को दान में देती फिरूं और जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर के आंगन को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवावे, भोजन में मांस में देना खाना, कपड़ा धोबी क्या धूल डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह जाओगी। यह कहकर साधु महाराज रूपी वसुदेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को 7 बरसात तक वैसे ही करने का निश्चय कर लिया। साधु के बताए हुए अनुसार वह 3 बरसाहरी बीते थे कि उनकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। अब वे भोजन के लिए भी उनका परिवार तरसने लगा और संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहाँ रहो, प्रदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सब मेरे से जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भी बराबर वह चला गया, वहां कोई काम धंधा कर लूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां से वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच आता। उसे कभी किसी दिन भोजन मिलता तो कभी ऐसे ही व्यतीत करने पड़ता रानी को। ऐसा होते होते रानी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े और रानी ने 7वें दिन अपनी दासी से कहा, "हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तो उसके पास जा और उससे कुछ अनाज मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा।" दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन था। रानी ने की बहन से दासी ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर भेजर दे दीजिए। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और लौटकर अपनी रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात तक भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर तक भी नहीं दिया। मैं वापिस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही चलता है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। कोई बात नहीं, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे नहीं बोली, इसलिए बड़ी दुखी हुई होगी। कथा को सुन विष्णु भगवान जी का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बसवर की व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, पर जब तक कथा होती है उस समय तक हम लोग न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, वैसे भगवान जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से एक खड़ा अनाज का भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक एक बर्तन को देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को बताया।
दासी कहने लगी, देखो रानी, वैसे तो हम हर रोज ही व्रत करते हैं क्योंकि हमें अनाज मिल ही नहीं रहा। अगर इनसे हम व्रत की विधि और कथा पूछ ले तो हम भी इस व्रत को कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बस्तर व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बस्तर व्रत में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बस्तर का व्रत रखना, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बस्तर के व्रत में चने की दाल और मुनुक्का से विष्णु भगवान जी का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे, एक समय भोजन करे, भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का ही करे, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान जी प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र एवं धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपनी बहन के घर से अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बछड़े भगवान जी का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब सैर का दिन आया, व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाई, उसकी दाल से केले के शिशु भगवान जी का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण बछड़े भगवान जी अत्यंत प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए, तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को ग्रहण करना। रानी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो भोजन कर लो। तो दासी बोली, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर, क्यों तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती रहती है। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरुदेव भगवान जी को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वो प्रत्येक बस्तर को गुरु भगवान जी का व्रत और पूजन करने लगी। बस्ती भगवान जी की कृपा से उनके पास पहले की भांति धन हो गया। परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में ही कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान जी की कृपा से हमें धन मिला है, फिर तुम्हें आलस्य होने लगा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यारे लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल को यश बढ़ेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा और तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान कर रानी इस प्रकार के कर्म करने शुरू किए तो उसका यश चारों ओर फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी तो विचार करने लगी, जाने राजा किस हाल में होंगे, उनकी तो हमें कोई खोज खबर भी नहीं। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरा अंत उसको याद कर रही है, आप अब तो अपने प्रदेश को लौट जाओ। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा और जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा और जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उस समय उस जंगल में बसदेव जी एक साधु के रूप में धारण कराए और राजा के पास बैठकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस तरह खोए बैठे हो, मुझे बतलाइए। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा तो स्वभाव के ही दयालु होते हैं, तो वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बसदेव जी के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण से आपकी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी विस्तार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है, तुम भी मेरा कहना मानकर विस्तार का प्रारंभ करके चने की दाल गुड़ जरम डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, या सुनो, भगवान तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने के बाद तो इतना पैसा भी नहीं बचता कि भोजन करने के बाद में कुछ बचा सकूं। फिर मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे समाचार जान सकूं, फिर मैं क्या कहानी कहूँ, कौन सा व्रत करूं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तब साधु ने कहा, तुम किसी प्रकार चिंता मत करो, तुम रोज की तरह शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, अच्छी तरह भोजन भी कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। विश्वनाथ जी की कथा जो तुमने पूछी है वह इस प्रकार से है। बसदेव जी की कथा, प्राचीन काल में एक बहुत ही निधन ब्राह्मण था, उसको कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी बड़ी बड़ी मलिनता से रहती, न स्नान करती, न ही किसी देवता का पूजन करती। सबसे पहले उठते ही भोजन करती, बाद में काम करती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते, पत्नी को बड़ा समझाते, कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के कन्या रूपी रतन पैदा हुई, पिता घर में बड़ी होने लगी। वह निर्धन ब्राह्मण कन्या के घर में जब उसका जन्म हुआ, बड़ा दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या को भगवान विष्णु जी की पूजा में अत्यंत रुचि थी। वह प्रातः उठते ही स्नान करके विष्णु भगवान जी की पूजा करके मंदिर जाती थी और बसुदार का व्रत का विधि पूर्वक पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती और घर से चलते हुए एक मुट्ठी में भरकर जौ ले जाती और पाठशाला के रास्ते में जौ गिराती जाती।
जब वह पाठशाला से लौटती तो वे दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दानों को बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के दानों को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। अगर विश्वास था, कन्या ने व्रत रखा और उसे प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आप मेरा व्रत विधि पूर्वक स्वीकार करते हैं तो मुझे सोने का सूप दे दो। बसदेव भगवान जी ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी और लौटते समय रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। वह घर ले आई और उसे साफ कर, उसकी माँ का वही नंग रहा। एक दिन उस नगर का राजकुमार उस घर के पास से गुजरा और उस दिन उस लड़की ने सोने के सूप में सोने के जो साफ करती हुई देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट करी और ब्राह्मण तैयार हो गया। ब्राह्मण को बुलाया गया और राजकुमार से लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया और धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने के बाद ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। बेचारा बड़ा दुखी रहता। एक दिन दुखी होकर अपनी लड़की के पास गए और पिता ने निर्धनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या क्या गया तो लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते कि आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल छुड़ाया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान जी का पूजन अवश्य करना। पूजा करने के बाद तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक भी बात नहीं सुनी और क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर ले जाकर भगवान वसुदेव जी की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा ही करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पति का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु जी की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करने लगे। विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान से बस एक कथा सुनकर बस एक व्रत करने और भगवान विष्णु जी की पूजा करी। उस दिन के से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन जब अगले बस्तर को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण ब्राह्मण भगवान बसदेव जी का व्रत नहीं कर पाया राजा और भगवान बसदेव जी लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन उस राजा ने उस नगर में घोषणा करी कि सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर बेचने में देर हो गई और वह समय पर महल भोजन करने नहीं आ सका और राजा ने सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले आए और राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। देखते ही देखते वह खूंटी हार निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी जंगल में मिले उस साधु को स्मरण हुआ। थोड़ी देर बाद बसवे भगवान सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, अरे मूर्ख, तूने भगवान वसुदेव जी की पूजा और कथा नहीं करी, इस कारण तेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बस्तवार का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस्तवार के दिन उसे चार पैसे जेलखाने के दरवाजे पर पड़े मिले। उसने उससे चने और गुड़ मंगवाकर बस्तवार का व्रत कथा कही। इसको सुनते ही बस भगवान से प्रसन्न होकर राजा ने स्वप्न में कारागार से मुक्त करने के लिए राजा से कहा। राजा सुबह उठा और कक्ष में आकर खूंटी पर टंगा हुआ हार देखकर लकड़हारे ने को मुक्त कर दिया और उस धन और आभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा बना राजा। उस नगर को चलकर अपने नगर में पहुंचा। उस समय नगर में कुएं, बहुत सारी धर्मशाला आदि बनी थी। राजा ने पूछा, किसका बाग धर्मशाला है? तब उसने बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी को भव्य उसका स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी वसुदेव जी का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती। दिन में 3 बार बसदेव जी कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ हूँ। इस तरह का विचार कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चल दिया। बहन के यहाँ जा रहा था कि कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया कि आज उसने किसी को बसार की व्रत कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप सब ले जाने से पहले मुझे बसार कथा सुन ले।
लोग राजा पर क्रोधित हुए, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा, अच्छा भाई, साथ ही चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते चलते कथा ही सुनाई कि शव हिलने लग गया, और राजा की कथा जैसे ही पूरी हुई, मुर्दा उठकर बैठ गया। लोगों को हैरानी हुई और दांतों तले उंगली दबाई, और अगले बृहस्पतिवार बस की भगवान की कृपा से व्रत करने और कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा किसान के पास पहुंचा। किसान खेत में हल चला रहा था। उससे बोला, अरे भाई, मेरे साथ कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, देख भाई, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं 4 हरे जोत लूंगा। जब अपना कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। किसान बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी पत्नी जब खाना लेकर आई और किसान से इस बारे में पूछा, तो किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ जाकर खेत पर जा कथा कही। सुनते बैल भी खड़े हो गए। किसान का पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने बड़ा स्वागत किया। अगले दिन उठकर देखा कि घर में तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पति कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसे अपनी बहन से कहा, क्या कोई ऐसा भी जो भोजन न किया हो? तो उसकी बहन बोली, भैया, यहाँ पूरे नगर में ही कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सुबह सुबह भोजन न किया हो। राजा ने अपनी बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर उसका बेटा बड़ा बीमार था, उस कारण वह भूखा रह गया। राजा ने जाकर उसका कथा सुनते इसको सुनते सुनते ही गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो सभी राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, "ए बहन, अब मैं अपने घर को चलूंगा, तुम भी तैयार हो जाओ।" बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेले जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की तो कोई संतान नहीं है। कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा बड़े दुखी मन से अकेला ही नगर को लौट आया और राजा रानी से कहने लगा कि अपनी बहन को साथ लाने की बात लेकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद ही नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बसदेव जी ने सब कुछ दिया है, आता हुए बसदेव जी हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। और बसदेव ने विधिवत पूजा व्रत करते हुए राजा रानी से भगवान बसदेव संतान के लिए प्रार्थना की, और कुछ ही दिन बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन हुए कि हे रानी, हे राजा, तुम गर्भवती हो, तुम्हारी रानी गर्भवती है, और तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। रानी गर्भवती हुई और 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत 10 प्रकार का व्रत करते रहे, जिनके घर में धन की वर्षा होती रही, और इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान वसुदेव जी की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए और सीधे वैकुंठ धाम में पहुंच गए। वसुदेव जी को विधिवत व्रत करने से जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु जी की पूजा करती हैं, भगवान उनकी उसी प्रकार जैसे रानी और राजा की सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी की, सभी प्रकार की इच्छाएं उनकी पूरी करती है। जो कोई इस व्रत को करता है और इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा पूरी हो जाती है। तो बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, वसुदेव जी भगवान जी की जय। बृहस्पति भगवान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान या ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।